तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th बेसिक मैथ सैम्पल पेपर 2022-23 के सॉल्यूशन के बारे में, वो भी हिंदी मीडियम में। तो फटाफट क्वेश्चन को देखो और साथ में सॉल्यूशन को। तो सेक्शन ए में क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 यहाँ तक सॉल्यूशन अपलोड है। कमेंट में लिंक मिल जाएगी, ओपन करके आप देख सकते हो। ठीक है, कमेंट में लिंक मिल जाएगी। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 11 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। यहाँ पर ये जो ट्रांसलेट हुआ है, इसमें कुछ शब्दों में मतलब करेक्शन करना, ध्यान रखना। तो मैं आपको लिखकर समझा रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर लिखा है बॉक्स बना है 3, लेकिन ये गलत हो गया, √3 है। ठीक है ना, कोस स्क्वायर ए प्लस फिर से बॉक्स बना 3, वो √3 है। ठीक है ना, साइन स्क्वायर ए बराबर है, इसका मान क्या है। तो इसका सॉल्यूशन देखो, मैंने लिखकर ऑलरेडी रख लिया है। तो फटाफट सॉल्यूशन देखते जाओ। तो आंसर नंबर 11 देखो। अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, √3 कोस स्क्वायर ए प्लस √3 साइन स्क्वायर ए। दोनों में कॉमन नंबर क्या है, √3, दोनों में है ना। तो यहाँ पर हमने उसको बाहर निकाल लिया। अब बचा क्या, ब्रैकेट लगा के कोस स्क्वायर ए प्लस पे प्लस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर ऐसे लिख दिया। तो ये ध्यान में रखना, ये जो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होता है, ये बराबर 1 होता है। इनकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर इसको हम हटाकर इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1। ठीक है, तो फिर √3 का जब 1 से गुणा करेंगे तो √3 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जहाँ पर डाउट होगा तुरंत पूछना। अगला क्वेश्चन देखो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट है, बॉक्स नहीं है, √3 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कोस 1 कोस 2 कोस 3 कोस 4 ... कोस 90 का मान होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 12। अब देखो ध्यान से, कोस 1 कोस 2 कोस 3 कोस 4, इनके बीच में किसका निशान है, गुणे का निशान, यानी मल्टीप्लाई हाइड है। तो लिख देगा कोस 1 गुणे कोस 2 गुणे कोस 3 कोस 4, ऐसे ... गुणे का निशान कितना, कोस 90। अब हमको इनकी वैल्यू नहीं पता है, लेकिन कोस 90 की वैल्यू पता है, क्या होती है, 0। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, इसकी वैल्यू 0। तो हमें इसकी वैल्यू की ज़रूरत भी नहीं है जानने की। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो लास्ट में हमारा आंसर 0 हो जाता है। तो जब इस 0 का इन सब में बारी बारी गुणा होगा तो आंसर 0 आएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, 0, क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। आंसर देखो इसका पहले। तो आंसर नंबर 13 दिया है, वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, बराबर पर बराबर। वर्ग का परिमाप फॉर्मूला 4a, यानी 4 गुणे भुजा ए, यहाँ पर भुजा है। ठीक है, तो r बराबर 4 है, ये 2π बटे के नीचे आ जाएगा। तो ये r बराबर, इसकी वैल्यू ध्यान में रखना है। r पर हम 4a बटे 2π रख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्षेत्रफल का अनुपात। तो वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है πr² रख दिया गया, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी a² रख दिया गया। ठीक है, πr², पाई पर पाई, r पर हम रख सकते हैं r बराबर 4a बटे 2π। तो यहाँ पर 4a बटे 2π रख कर स्क्वायर था, तो स्क्वायर कर दिया गया, बटे वर्ग का क्षेत्रफल a² यानी भुजा की स्क्वायर, तो a² लिख दिया गया है। ठीक है, आगे देखो। अब इसके बाद में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर हम पाई पर पाई रख दिए हैं, 4a जब इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब दोनों को 2 बार तोड़ना है, 4a बटे 2π स्क्वायर है, फिर गुणे 4a बटे 2π, यही तो होगा। ऊपर को ऊपर से गुणा करेंगे, 4 चौक 16a² हो जाएगा, और बटे नीचे 2 को 2 किया 4 और π² हो जाएगा। तो 16a² बटे 4π² डबल टाइम जब हम इसको तोड़ेंगे तो आएगा यहाँ पर ये। ठीक है,
नीचे ए स्क्वायर सेम रख दिया गया। अब यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करेंगे आगे तो पाई के साथ 16 ए सेम लिखा रहेगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर बटे में यहाँ नीचे आ जाएगा भाग में, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, पाई से पाई एक बार, यहाँ पाई 2 बार है, कट गया तो 1 बार बचा, ठीक है। 4 से अगर हम कट करेंगे 4 एकम 4, 4 चौक 16, मतलब कि सब कट गया, 4 पाई बच रहा है, 4 बटे पाई यही हमें मिल रहा है। तो पाई बराबर 22/7 होता है। इसके बाद इधर देखो, ठीक है, 4 पे 4 लिखा गया है, पाई का मान हमने यहाँ पर रख दिया 22/7 इधर, ठीक है। तो 4 पे 4 रहेगा, ये 22/7 पलट जाएगा, गुणे 7/22 हो जाएगा, ठीक है। आगे सोल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, 2 से कट किया, 2 दूना 4, 2 से 22 को कट करेंगे 11 आएगा, फिर 7 का 2 से गुणा करोगे 7 दूना 14 और बटे 11 नीचे आएगा, तो मतलब 14/11 यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। समझ में आया? तो ये आपका आंसर नंबर 13 है, ठीक है ना। अच्छे समझना, जहाँ पर भी डाउट होगा कमेंट कर देना, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा बी, 14/11। क्वेश्चन नंबर 14 देखो अब, ठीक है। लिखा है यदि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 4:3 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो आंसर नंबर 14 देखो, तो यहाँ पर माना त्रिज्याएं R1 4x, R2 3x, क्षेत्रफल का अनुपात पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन R1 माना है पाई R1 स्क्वायर बटे पाई R2 स्क्वायर, ठीक है ना, ध्यान रखना यहाँ पर। तो पाई से पाई कट गया, R1 4x का स्क्वायर करेंगे बटे R2 3x का स्क्वायर, ठीक है। आगे सोल्व करेंगे, 4x का स्क्वायर, तो 4x गुणे 4x बराबर 4 चौक 16x स्क्वायर आ गया इस प्रकार ऊपर, और 3x का स्क्वायर करेंगे, 3x गुणे 3x 9x स्क्वायर नीचे आ गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 16/9 मतलब 16:9 आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है? ये आंसर नंबर 14 है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट है, 16:9। क्वेश्चन नंबर 15, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। त्रिज्या दे रखा है, तो इसका आंसर देखो, आंसर नंबर 15 दिया है, त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 3 पाई r स्क्वायर। तो ऑप्शन में भी पाई का मान दिया गया, यानी पाई लिखा गया, तो पाई का मान हम रखेंगे नहीं, तो यहाँ पर 3 पे 3, पाई पे पाई रख दिया। आर पर क्या रख सकते हैं, 7 स्क्वायर है डबल टाइम, 7 गुणे 7, गुणा करेंगे 7 को 7 से 49 को 3 के 147, 7 में पाई हमने लगा दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया, डी, ठीक है, 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में ध्यान रखना, यहाँ पर भी प्रिंटिंग थोड़ी सी मतलब ट्रांसलेशन में गलती हुई है प्रिंटिंग में। कक्षा आवृत्ति दे रखा है, ये 0 से 5 है, और इस बॉक्स में 5 से 10 है, इसमें 10 से 15, इसमें 15 से 20, इसमें 20 से 25, ठीक है। और आवृत्ति ये दे रखी है, तो इसका आंसर देख लो, मैंने सही लिख कर आपको पहले से लिख रखा है सही तरीके से, आप आंसर देखो। तो यहाँ पर हमने इसको सीधा लिख दिया है, वर्ग 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, बारंबारता 10, 15, 20, सॉरी 12, 20, 9। तो बहुलक के लिए सबसे जो बारंबारता में सबसे बड़ा नंबर होता है उस पर फोकस करो, कहाँ पर है, 20 है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसके सामने हमारा ये वर्ग अंतराल पड़ रहा है, तो बहुलक वर्ग का जो अंतराल है 15 से 20 है। तो इसमें कह रहा है ऊपरी सीमा क्वेश्चन में पूछा गया, तो ऊपरी सीमा कौन सी है, ये होती है निम्न सीमा 15 और ये होती है ऊपरी सीमा। तो इसी में हमको देखना होता है, जो सबसे बड़ा नंबर है उस पर फोकस करो, उसके सामने जो क्लास इंटरवल होगा बहुलक का वर्ग अंतराल, उसमें देखो छोटा नंबर निम्न सीमा होता है, बड़ा नंबर ऊपरी सीमा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें 20, क्योंकि ये हमारा बड़ा है, ठीक है ना, इसमें से, ठीक है, यही हमसे पूछा गया है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना, आंसर नंबर 16 में। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, यहाँ पर माध्य दे रखा 2.6, वाई का मान निकालना है, इस प्रकार ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखो, यहाँ पर भी ये यू वाई इसका मान हमको निकालना है, ठीक है ना, वाई है यहाँ पर।
तो यहाँ पर ट्रांसलेशन में गलती है, तो मैं समझा रहा हूँ, बाकी आप समझते चलना, ठीक है। आंसर देखो, आंसर नंबर 17, चर x क्वेश्चन में दे रखा है, बारंबारता f मान लिया। तो इस प्रकार इन दोनों का नंबर लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया है। तो fx निकाल लेंगे, 1 का 4 से गुणा किया 4, 2 का 5 किया 10, 3 का 22 करेंगे 3y, 4 को 1 से करेंगे 4, 5 को 2 से किया 10, ठीक है ना। इसको जोड़ेंगे तो 4 5 9, 1 10 2 12 आ जाएगा, प्लस y प्लस लगाकर ऐसे y लिख देंगे क्योंकि इसके साथ जुड़ नहीं सकता, ठीक है ना। सेम ऐसे ही सिग्मा f लिख कर ये जोड़ा गया, सिग्मा fx लिख कर इसे जोड़ेंगे, तो इसमें भी नंबर जोड़ लेंगे, 4 10 4 10, कितना आ जाएगा 28, ठीक है। और प्लस लगा के 3y साथ में लिख देंगे, ठीक है ना, ये इसके साथ जुड़ नहीं सकता। अब आगे देखो ध्यान से, तो यहाँ पर माध्य का फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो सिग्मा fx की वैल्यू 28 प्लस 3y रख दिया गया, बटे सिग्मा f 12 प्लस y, और इधर माध्य की वैल्यू 2.6 क्वेश्चन में दिया गया, लिख लिया गया, ठीक है। आगे देखो, आगे तो यहाँ पर बटे 1 लगा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 2.6 का 12 से गुणा करेंगे तो 31.2 आएगा, फिर प्लस पे प्लस लग जाएगा, 2.6 का फिर y से करेंगे तो 2.6y, इसका हो गया, ठीक है ना। अब इसका सोल्व करेंगे तो 28 प्लस 3y का 1 से करेंगे, सेम यही आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पर नंबर को नंबर की साइड, y को y की साइड, तो इधर 2.6y है, प्लस 3y इधर आएगा, माइनस 3y हो जाएगा, बराबर 28 है इधर, और ये 31.2 प्लस का इधर आएगा नंबर की साइड, तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 2.6 y में से जब -3 करेंगे यानी तो आएगा 0.4, लेकिन माइनस का आएगा। 3 में से 2.6 घटा लो, जो नंबर आ रहा है बड़े का निशान लगा दो, ठीक है। इसी प्रकार 31.2 में से 28 घटाएंगे 3.2 आएगा, निशान माइनस का बड़ा है, लगा दो माइनस का, ठीक है ना। दोनों तरफ माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर 3.2 बटे के नीचे 0.4, और यहाँ पर पॉइंट सेम है तो पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं, समझ लो हट गया। 4 4 8 32, हमारा क्या आंसर आ जाएगा 8, y का मान आएगा 8, ठीक है। तो ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा 17, ठीक है। अच्छे समझो, जहाँ पर भी डाउट होगा तुरंत बताना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट है 8, y का मान आएगा 8, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 18, 52 ताश के पत्तों की एक अच्छी तरह से फेर बदल मतलब फेंटी गई, यहाँ डेस्क मतलब नहीं पत्ते, मतलब पत्ते में से यानी गड्डी में से एक पत्ता, कहने का मतलब 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी है, उसको अच्छी तरह से फेंटा गया है, फिर एक कार्ड या दृश्यता निकाला जाता है, तो कह रहा लाल फलक कार्ड मतलब लाल चित्र वाले पत्तों की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है ना। तो आंसर देखो इसका, तो यहाँ पर सबसे पहले इस पर फोकस कर लो। ये टोटल 52 पत्तों की गड्डी होती है, 13 भागों में बांटा जाता है, चिड़ी ईंट पान हुकुम, ठीक है। इक्का गुलाम बेगम बादशाह। तो कह रहा है लाल चित्र वाले पत्ते, देखो लाल चित्र वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो केवल लाल चित्र वाले पत्तों की बात की है, 6 है ना, ध्यान रखना 6 हैं, और टोटल 52 है, तो मतलब 6/52 ये आपका आंसर है। इसको सॉल्ट करोगे 3 से, अगर 2 से कट करोगे 3 आएगा, नीचे आएगा 26। तो इसका सॉल्यूशन देख लो, ये मैंने समझाने के लिए चित्र दिखा दिया कि लाल चित्र वाले जो पत्ते होते हैं 6 होते हैं, 1 2 3, देखो फिर से ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सॉल्यूशन देखो इसका, तो आंसर नंबर 18, कुल पत्ते 52, लाल चित्र वाले पत्ते 6, प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 6/52, और 2 से काट देंगे, ऊपर 2 से काटेंगे 2 3 6, नीचे 2 से काटेंगे तो आएगा 26, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है 3/26, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 में ध्यान रखना, यहाँ पर ए बी सी डी के हिसाब से हमको ऑप्शन लेना है, लेकिन सबसे अच्छी बात समझने वाली ये है कि अगर ये जो 2 लाइनें दी जाती हैं अभिकथन और कारण, अगर ये दोनों सही हैं और ये जो कारण है ना, ये अगर ऊपर वाली लाइन यानी अभिकथन की सही व्याख्या करे यानी स्पष्टीकरण करे तो हमें ऑप्शन लगाना है। और अगर मान लो दोनों लाइनें सही हैं, दोनों लाइनें सही लिखी गई हैं, लेकिन यहाँ पर व्याख्या सही नहीं कर रहा है, दूसरा वाला इसका व्याख्या नहीं कर रहा है, तो हमें बी ऑप्शन लगाना है। तीसरे लाइन के लिए ध्यान रखना, अगर ए ऑप्शन सही है यानी ऊपर वाली लाइन सही लिखी गई है तो बस इतना ही ध्यान रखना, सी लगा दो।
और अगर ऊपर वाली लाइन गलत लिखी गई है तो डी लगा दो। बस यही पहचान ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, 510 और 92 का HCF 2 है, तो 510 और 92 का LCM 32,460 है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करके चेक करेंगे कि ये सही है कि गलत है, कि इसका LCM इतना आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देख लो सबसे पहले, तो यहाँ पर HCF गुणे LCM बराबर A गुणे B। HCF 2 दिया है, LCM को पता नहीं है, A 510 है, B 92 है। तो LCM बराबर ये 2 बटे में आ जाएगा, 2 से 92 को हम कट कर देंगे तो आ जाएगा 46, और 510 को साथ लिख कर ऐसे ही गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 510 गुणे 46, गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 23,460। अब उसमें क्या दिया गया था, जो आंसर दिया गया LCM का वो गलत है। तो मतलब जब पहला गलत है तो आगे चेकिंग मत करो, सीधा डी ऑप्शन लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये जो आंसर दिए इतना नहीं आ रहा है, आंसर कुछ और आ रहा है, मतलब ये लाइन गलत लिखी गई है। तो सीधा सा कौन सा ऑप्शन हो गया, डी। क्लियर है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20। इसमें जो पहला क्वेश्चन है अभिकथन, इसको हम पहले चेक करते हैं, ठीक है ना। इसका करें रेशियो 1:2 है। तो पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर पता चलेगा इतना है कि नहीं है। आंसर नंबर 20 में देखो ध्यान से, इस प्रकार से क्वेश्चन किया गया। ये हमारा 2, -3 5 6 हो गया, बीच में हमने x0 मान लिया, ठीक है ना। इसको हमने मान लिया कि m1 m2, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेशियो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना y के लिए ध्यान रखना, y के लिए m1 गुणे क्या होता है, y2, यही तो होता है। तो m1 कितना k गुणे y2 कितना है, m1 हमारा है k गुणे y2 कितना है 6, ठीक है। इसकी वैल्यू रखी गई है, ध्यान रखना। फिर प्लस m2 कितना है 1 और गुणे y1 कितना है हमारा -3 रख दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे सोल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, 6 को कैसे किया, 6 के -3 एकम -3, और नीचे m1 + m2 होता है ना, नीचे यहाँ पर ध्यान में रखो m1 + m2 होता है, तो m1 के + 1 नीचे आ गया है, ठीक है। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, बटे 1 लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 6 के -3 का x करेंगे तो यही आएगा, और k + 1 का 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो k 6 के बराबर -3 इधर आएगा +3, तो k बराबर 3/6 हो जाएगा। इसको कट करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, मतलब 1:2 ये हमारा आ रहा है y के लिए, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पर रेशियो फॉर्मूला अप्लाई किया गया, ध्यान रखना, ये पहले भी कर रखे हो। तो अब देखते हैं कि आंसर हमारा इतना उसमें क्या दिया गया, फिर उसी हिसाब से चेक करते हैं। तो मतलब यहाँ पर ये हमारा राइट है, 1:2 है, इसका मतलब ये सही है। कारण जो है आंतरिक विभाजन सूत्र अप्लाई किया गया। तो यहाँ पर देखो सूत्र यहाँ पर सही लिखा नहीं है, तो एक बार इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन देख लो, क्योंकि प्रिंटिंग में यहाँ गलत हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम में देख लो, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में ये फॉर्मूला सही लिखा है, ठीक है ना, क्वेश्चन 20 का। तो मतलब हमने इसी फॉर्मूले से अप्लाई किया, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान रखना mn लिखा है, तो इसका मतलब राइट है m1, ठीक है ना। m2 भी लिख सकते हो इसको, क्लियर है, या mn लिख सकते हो, ठीक है ना। तो मतलब ये भी सही लिखा है, और इसका जो मैंने सोल्व किया वो भी सॉल्यूशन में भी सही आ रहा है। तो मतलब दोनों तो राइट हैं, और मैंने जो इसको सोल्व करके निकाला इसी फॉर्मूले से, कारण यही था ना, इसी फॉर्मूले से निकाला, तो इसका मतलब दोनों बातें इसमें राइट हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, हिंदी मीडियम में देख लो एक बार, दोनों तो राइट हैं, ठीक है ना, और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पर जब दोनों राइट हैं और ये आर यानी कारण ए की व्याख्या कर रहा है, तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगला सेक्शन अगली वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, तब तक के लिए टेक केयर। कमेंट में लिंक पेस्ट है, आप स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन भी देख सकते हो, समझ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।